अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। इवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का बयान जारी। शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने अपना बयान कलमबंद कराना शुरू कर दिया। इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज का बयान भी मुकम्मल। आज केस समाअत शुरू हुई तो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने तहरीरी शक्ल में लिखा गया बयान पढ़ना शुरू किया, जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुदाखलत की और कहा, आप एक ही सांचे में लिखे तहरीरी जवाबात ले आए हैं। अगर इन सवालात के जवाबात पूछने हैं तो शायद जवाब मुख्तलिफ हों। नामजद मुल्ज़िम कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने प्रोसिक्यूटर नैब के एतराज़ के बावजूद अपना बयान जारी रखते हुए कहा है कि इस केस के ट्रायल के लिए JIT की खुद साख्ता रिपोर्ट गैर मुतल्लिका है। मरीम नवाज का बयान है कि मेरा वाहिद कसूर ये है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलाने के लिए जहाद पर निकले हैं और इस जहाद में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मरीम नवाज ने कहा है कि मुझे रेफरेंस में उलझाने की वजह मेरे वालिद की एसाब पर दबाव डालना है। मंसूबे बनाने वालों को कहना चाहती हूँ कि याद रखें, मैं नवाज शरीफ की कमज़ोरी नहीं ताकत हूँ और हर आजमाइश और इम्तिहान में अपने वालिद के साथ खड़ी हूँ। मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के बहुत से जराइम होंगे, बहुत से गुनाह होंगे, मगर उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और मुल्क में जदीद शाहराहों और मोटरवेज का जाल बिछाया। बलोचिस्तान को बदअमनी से निकालकर अमन सुकून दिया। कराची की रौनकें बहाल की। दिवालिया हो जाने वाली मुईशत को बहाल किया। नौजवानों और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके खोले और 19 साल बाद मुल्क में मरदमशुमारी कराई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी है, जिसमें मुल्की सलामती और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की मुतनाज़ किताब का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। इजलास में फाटा इस्लाहात बिल मंजूरी के बाद अमल दरामद उमूर का जायजा लिया जाएगा, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात के उमूर भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, कमेटी के मेंबर, वफाकी वज़रा और सीनियर अस्करी वसूल हुकाम शरीक हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है, जबकि जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का नाम ECL में डालने के लिए मुजाज अथॉरिटी से रब्ता कर लिया गया है। किताब में जिन मामलात पर रोशनी डाली गई है उनमें कारगिल ऑपरेशन, एबटाबाद में अमरीकी नेवी सेल्स का उसामा बिन लादेन को हलाक करने का ऑपरेशन, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद, कश्मीर, बुरहान वानी और दीगर मामला शामिल हैं। इस किताब की रूनुमाई गुज़िश्ता दिनों भारत में की गई, ताहम नई दिल्ली में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए असद दुरानी को भारत का वीज़ा भी नहीं मिला। ये भी वाज़ेह रहे कि रवां माह तलब किया जाने वाला ये कौमी सलामती कमेटी का तीसरा इजलास है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने फाटा के इस अबूरी इंतज़ाम ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया है, जिसके तहत अबूरी मुद्दत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से मुतसल कबायली इलाकों का इंतज़ाम चलाया जाएगा। फाटा अबूरी गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 इन कवानीन का मजमुआ है, जिनके तहत खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम मुकम्मल होने तक फाटा का इंतज़ाम चलाया जाएगा, जिस पर तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तफाक किया था। इस इंतज़ामी ऑर्डर के नफाज से बरसों पुराने काले कानून फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR से फाटा के अवाम को रिहाई मिल गई। अमेरिका में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी वाशिंगटन पहुंच गए, जहां आज वो पाकिस्तानी सफ़ीर का ओहदा संभालेंगे। वाशिंगटन आमद पर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर का इस्तकबाल किया। अली जहांगीर सदीकी को एजाज़ अहमद चौधरी की जगह अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर नामज़द किया गया था। एजाज़ चौधरी 29 मई को पाकिस्तानी सफ़ीर का ओहदा छोड़ेंगे। अली जहांगीर सदीकी चंद हफ्तों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सफारती दस्तावेज़ात पेश करेंगे। सफारती दस्तावेज़ात पेश करने के बाद अली जहांगीर सफ़ीर के तौर पर काम कर सकेंगे।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हो गईं, ताहम मौजूदा वज़राए आला निगरान वज़राए आला की तैनाती तक अपने ओहदों पर बहाल रहेंगी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 2 रोज़ में निगरान वज़ीर आला के नामों पर इतफाक़ नहीं हुआ तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान होंगे। कमेटी अगर वज़ीर आला नामजद करने में नाकाम होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला करेगी। सिंध असम्बली के बारे में आपको बताते हैं कि सिंध असम्बली की 5 साल मुद्दत का आखिरी इजलास स्पीकर आगा सराज दरानी की सदारत में हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने अलविदा खिताब में कहा है कि ये एक तारीख़ी दिन है। ये सिंध के अवाम की फतह है कि उन्होंने हमें वोट देकर ये ओहदा दिया और हमने अपनी काबिलियत से बेहतरीन काम किया। मुराद अली शाह ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वक्त पर मुकम्मल किया गया। सिंध के तकरीबन तमाम अजला रूट नेटवर्क और पुलों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आला के ऐलान तक वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 5 सालों के दौरान 150 से ज़ायद कवानीन वज़ा किए, जिनमें नाज़रा कुरान को लाजमी करार देना और इत्तलाआत तक रसाई कानून शामिल है। कौमी वतन पार्टी 5 सालों में 2 बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल हुई, जबकि जमात इस्लामी ने MMA की तश्कील के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के लिए मंजूर अफरीदी के नाम पर इतफाक़ किया गया। फैसला वापस ले लिया गया, जबकि निगरान वज़ीर आला के लिए नए नाम का फैसला वज़ीर आला परवेज़ खटक और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में तय पाया जाएगा। और अब बात करते हैं कराची के मौसम के हवाले और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं पाकिस्तान से क्रिकेट भारतीय बोर्ड ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। BCCI ने एक बार फिर हुकूमत की इजाज़त को ढाल बनाने की मुहिम शुरू कर दी। बिग 3 की हिमायत के बदले में BCCI ने पाकिस्तान के साथ 8 साल में 6 सीरीज़ खेलने का मुआहिदा किया, लेकिन इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हो सकी। वादा खिलाफी पर PCB ने $70 मिलियन हर्जाने की वसूली के लिए ICC की तनाज़ात कमेटी से रजू कर रखा है। केस की समाअत के लिए माइकल की सरबराही में पैनल भी तश्कील दिया जा चुका है। भारतीय बोर्ड ने तनाज़ात कमेटी में अपनी जवाज़ तराशी को दुरुस्त साबित करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करते हुए एक बार फिर हुकूमत से रजू कर लिया। BCCI हुकाम की तरफ लिखे जाने वाले ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से पॉलिसी या सूरत हाल वाज़े की जाए। बताया जाए कि बाहमी मुकाबलों के लिए किन चीज़ों या मामलात की क्लियरेंस हासिल करना ज़रूरी है। BCCI कोई तहरीरी जवाब हासिल करना चाहता है जिसको तनाज़ात कमेटी में समाअत के वक्त पेश करके साबित किया जा सके कि बोर्ड को तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इजाज़त न मिलने पर मजबूर है। मीरा का अतीक से निकाह अदालती फैसला आते ही तमाम खानदान वालों के फ़ोन बंद। स्कैंडल क्वीन मीरा का अतीक रहमान से निकाह का अदालती फैसला सामने आते ही मीरा की वालिद, बहन भाई, अमेरिका में मुकीम ससुर और कैप्टन नवीद ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा खबरें फैलाने वाली अदाकारा मीरा की फैमिली को अदालती फैसले ने खासा परेशान कर दिया है। दूसरी जानिब कैप्टन नवीद को भी बीवी के पहले निकाह की वजह से मसाइल का सामना शुरू हो चुका है। यही नहीं, फैमिली और करीबी हलकों की तनकीद के बावजूद मीरा ने मज़ीद कानूनी जंग लड़ने के लिए माहिरा कानून से मुशावरत भी कर ली है। अदाकारा मीरा के पहले शोहर अतीक रहमान ने कहा है कि मैं हक पर था और अदालत का फैसला इसका बहुत बड़ा सबूत है। जहां तक मीरा के साथ आइंदा ज़िंदगी बसर करने की बात है तो ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कैप्टन नवीद से भी निकाह कर चुकी हैं और उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं इस हवाले से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अदाकारा मीरा की शादी का फैसला सामने आने से उनकी अमेरिकी शहरियत का केस भी मुतासर होने के इम्कानात बढ़ने लगे हैं। दूसरी जानिब डिफेंस में वाक़ घर भी उनसे वापस ले जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और प्रोग्राम के अख्ताम में एक दिलचस्प खबर आपको बताते हैं कि फ्लोरिडा में सिटी ऑफ लेक वर्थ में रात तकरीबन 1:45 पर बिजली बंद थी। ऐसे में इंतज़ामिया में से किसी ने शहरियों के मोबाइल पर ज़ॉम्बी अलर्ट भेज दिया। इस टेक्स्ट अलर्ट में बिजली की बंदिश के अलावा लेक वर्थ और टर्मिनस के लिए ज़ॉम्बी अलर्ट लिखा था। मैसेज में कहा गया था कि 7380 सार्फिन ज़ॉम्बी एक्टिविटी से मुतासर हैं और बहाली का वक्त गैर यकीनी है। बाद में सिटी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिन कर ने फेसबुक कम्युनिटी पेज पर लिखा कि शहर में कोई ज़ॉम्बी एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने इसे सिस्टम की गलती करार दिया और कहा कि बिजली की खराबी 27 मिनट में दूर कर ली गई थी।
नाज़रीन, ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल महार रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।